वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो ये एसडीजेपीआई में जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था एग्जैक्टली वैसा हुआ है। इसमें हम लोगों ने डिसाइड किया था कि ये वाला लेवल एज सपोर्ट काम करेगा और यहाँ से बाउंस आ सकता है यहाँ से यहाँ तक। इसमें एग्जैक्टली वैसा ही हुआ सिवाय एक चीज़ के कि ये इतने ऊपर जाने के बाद अपनी डायरेक्शन में 80% जाने के बाद रिवर्स कर गया कंप्लीटली। ठीक है, तो जिसने भी ट्रेड लिया होगा उसका ट्रेड ऐसे लेट हुआ होगा। अच्छे पॉइंट्स मिले हैं इसमें। ईजी पॉइंट्स जो यहाँ से यहाँ तक के मिले हैं वो ये है 56 पिप्स के। ठीक है, 56 नहीं तो 40 पिप्स तो ईजिली सबको मिला है। जिन्होंने एंट्री यहाँ पे मिस कर दी थी उनको दोबारा यहाँ पे एक एंट्री मिली होगी। इस कैंडल पे तो किसी ने एंट्री नहीं लेनी चाहिए थी। ये वाली जो कैंडल है इस कैंडल के यहाँ पे एक एंट्री बन रही थी क्योंकि ये बुलिश पैटर्न बना रहा था। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न हमेशा बुलिश रहा है, बनता हुआ आया सेम। तो फर्स्ट टाइम पे तो किसी को ट्रेड नहीं लेना था, सेकंड टाइम पे भी नहीं, ये थर्ड टाइम पे था जिसके बाद चांसेस हाई थे लेने के। ठीक है, तो एक एंट्री मिल गई है। अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर देता हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई हो चुका है। अब हमें करना क्या है, सेम यही, ये वाले लेवल पे हमें वेट करना है। अगर यहाँ पे कोई भी टच में आता है या सपोर्ट मिलता है तो हम लोग अपसाइड का ही ट्रेड लेंगे। ठीक है, अगर ये क्रॉस करता है तो भी हम लोग को वेट करना है यहाँ पे सपोर्ट का, फिर उसके बाद अपसाइड का ट्रेड लेना है। एनी केस डाउन साइड आता है तो भी हम लोग को सपोर्ट ही देखते रहना है। ठीक है, यहाँ पे भी सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज देखनी है। अगर वो इस तरह क्रॉस करेगा तो ही शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी हमें इस लेवल के नीचे देखनी है, उससे पहले कोई शॉर्टिंग की मेजर अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी है। ठीक है, तो डाउन साइड का कोई ट्रेड ही नहीं लेना है, अपसाइड का ही लेना है। देखो जैसे हम लोगों ने डिसाइड किया था, तीन चीज़ें डिसाइड की थी। पहली ये कि ये यहाँ पे ऊपर जाएगा और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के बाद या तो अपसाइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ पे जिसने भी एंट्री ली होगी उनका ऐसे एक एसएल हिट हुआ होगा। रीजन भी कि ये कंप्लीटली ऊपर जा रहा था और उसके बाद कंप्लीट डाउन आ गया। ठीक है, कंप्लीट रिवर्सल की वजह से एक एसएल गया होगा। उसके बाद एक एंट्री मैंने यहाँ पे बोला था हाफ क्वांटिटी में ही लेना है क्योंकि ये स्पाइक जो दिख रही है आपको 15 मिनट में अगर देखोगे तो ये जो स्पाइक आई है ये बहुत मेजर थी। ठीक है, इसी वजह से मैंने हाफ क्वांटिटी का बोला था। हाफ क्वांटिटी के बाद इस लेवल के नीचे यहाँ पे एंट्री मिली, के बाद यहाँ पे एक एंट्री मिली होगी और इस एंट्री के बाद हाफ क्वांटिटी में भी ट्रेड लिया होगा जिसने भी, उसको इजीली पॉइंट्स मिले हैं यहाँ से यहाँ तक के। ठीक है, फर्स्ट टारगेट तो यही था और सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, तीनों टारगेट छोड़ दिया जाए तो फर्स्ट टारगेट इजीली में 1300 पॉइंट्स तो इजीली मिले हैं। ठीक है, तो अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर दिया। डाउन गया ये मुझे भी नहीं पता था कि इतना नीचे चला जाएगा, पर क्योंकि हमारा डायरेक्शन सही था इसी वजह से हम लोगों ने हाफ क्वांटिटी में ट्रेड लिया। जिसने भी ट्रेड लिया होगा अच्छे पॉइंट्स मिले होंगे। अभी भी सेम चीज़ ही वही रहेगी। इसमें ये यहाँ पे अगर सपोर्ट लेके अपसाइड जाता है तो अपसाइड का कोई ट्रेड नहीं लेना है। ये रेजिस्टेंस देता है तो और उसके बाद डाउन साइड आता है तो हम लोग शॉर्टिंग के ट्रेड्स लेंगे। अनटिल एंड अनलेस ये इस लेवल को क्रॉस करता है हम लोग कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ वेट करना है इस पूरे पैटर्न को प्ले आउट करने का। यहाँ पे ट्रेड सिर्फ यही है, अगर ये इस लेवल को नीचे क्रॉस करता है तो अगर कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है इस लेवल को क्रॉस कर रहा होता है तो हम लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी में डाउन साइड का ट्रेड लेंगे, वरना अभी कोई ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पे अपसाइड का ट्रेड, अपसाइड जा रहा है तो हाफ क्वांटिटी में चाहो तो ले सकते हो अगर तुम्हें बोरियत फील हो रही हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वेट करो। यहाँ पे रेजिस्टेंस जैसा या कुछ बेरिश पैटर्न बनाने तो ही लेना है, वरना चांसेस सबसे ज़्यादा हाई है कि जिस तरह का पैटर्न इसने यहाँ पे बनाया है सेम वैसा ही यहाँ पे भी बना है। देखो इस तरह का अपसाइड जाने के बाद कंप्लीट डाउन साइड। ठीक है, गोल्डी भाई देखो, गोल्डी भाई में मैंने क्या बताया था, इस जोन में सिर्फ स्कैल्प है, इसमें कोई ट्रेड नहीं है। होपफुली इस तरह कुछ गया ही नहीं, किसी ने ट्रेड नहीं लिया। यहाँ पे डाउन साइड के लिए पहली साइड में तो किसी ने एंट्री नहीं मिली होगी, रीजन बिंग क्योंकि ये कंप्लीट डायरेक्टली डाउन साइड आया है। यहाँ पे एक एंट्री मिली थी और ये कंप्लीटली डाउन साइड गया है, तो ये अपनी डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक गया है और ईजी पॉइंट्स मिले हैं जिसको भी 400 से 500 ईजी पिप्स मिले हैं गोल्ड में। अब क्या करना है, अब ये लेवल देखो जिस तरह का ये एरिया बना रहा है। ठीक है, वॉलेटाइल मीन्स इसमें लेस चांस है। जब तक कि इस लेवल को क्रॉस नहीं करता तब तक कोई ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, ये जो लेवल है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, जो कोई चेंजेस नहीं है। ठीक, यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ से सपोर्ट, और ये ऐसे ही चलता रहेगा अगर ये अपसाइड नहीं गया। और दूसरा केस ये है, ये वापस नीचे आएगा। ठीक है, तो ये जब तक कंटिन्यू रहेगा इसमें मेजर ट्रेड नहीं लेना है। स्कैल्प कर सकते हो, स्कैल्प करने का मतलब छोटे टारगेट्स और प्रॉफिट्स, उसके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये स्कैल्प ओनली वाला जोन है, मींस ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, ये सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। अगर ये क्रॉस करता है तो फिर ये सपोर्ट की तरह वर्क करेगा, नहीं होता है। ठीक, जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता तब तक कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखना ही नहीं है। ठीक है, और वीकली बेसिस पे हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था क्योंकि ये जोन ही ऐसा है जिसमें मल्टीपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस या हॉच पॉच वाला एरिया मिलेगा, तो बेटर है कि नाइट ट्रेड किया जाए। ठीक है, अब देखो बैंक निफ्टी में भी जैसा डिसाइड करके रखा था, कंफर्म हो रहा होगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला था। मैंने बोला था ये वाला जोन है, इस जोन में जब तक रहेगा कोई ट्रेड नहीं लेना है जब तक ये क्रॉस ना करे। यहाँ पे जिसने भी एंट्री ली होगी उसका एक एसएल गया होगा इजीली। रीजन बिंग क्योंकि कंसोलिडेशन देने के बाद ये अपसाइड गया ब्रेकआउट और ब्रेकआउट फेलियर हो गया। ठीक है, ये कंप्लीटली नेचुरल है, ये कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग है, इसमें तो होगा ही ऐसा। ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बोला था 12 बजे के बाद ही ट्रेड लेना, इसके बाद कोई ट्रेड मिला ही नहीं होगा, इस लेवल के बाद ही क्रॉस करना था। ठीक है, तो इसने 1 बजे क्रॉस किया तो ऑलमोस्ट जैसा बोला था सेम वैसे ही वर्क किया है। अब मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई कर देता हूँ। मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई हो गए। अब देखो रीज़न क्या है, यहाँ पे मेजर बहुत अच्छे चांसेस हैं कि ये यहाँ पे आए और रेजिस्टेंस ले उसके बाद डाउन साइड आए, या दूसरा सबसे बड़ा मेजर कॉज ये है कि इस लेवल को क्रॉस करे और फिर डाउन साइड आए। ठीक है, किसी भी केस में हमें सिर्फ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज ही देखनी है जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता इस तरह करके। ठीक है, क्रूड में वही बीमारी चल रही है, पहली वाली तो ये एक एसएल दिया इसमें, फिर इसमें ये वाला लेवल हम लोगों ने डिसाइड किया था कि इसके नीचे आएगा तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। डायरेक्शन में गया भी और जाने के बाद कंप्लीटली रिवर्स कर गया। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट निकला है क्योंकि हमारी डायरेक्शन में 50% गया था तो हम लोगों ने इसको ट्रेल एसएल कर लिया था।
नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने का इसका कोई फायदा नहीं है। इसमें अभी भी वही सेम चीज़ रहेगा। अगर ये लेवल क्रॉस करता है तो हमें शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, और ये वाला लेवल क्रॉस करता है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। ठीक है, रीज़न ये है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तो हो गया, अब ब्रेकआउट आएगा तो मेजर आएगा और हमें अपसाइड का ही ट्रेड मिलेगा। इस हटा देता हूँ मैं। ठीक है, सेंसेक्स भी देखो, सेंसेक्स में हम लोगों ने जैसा डिसाइड किया था सेम चीज़ जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था, उसमें हाईली वॉलेटाइल हो गया। ये वाले जोन में तो होपफुली किसी ने ट्रेड नहीं लिया होगा। मैंने ये बोला था इस लेवल को क्रॉस हो जाए कंसोलिडेशन करने के बाद या वॉलेटाइल होने के बाद तभी हम लोग को ट्रेड लेना है, तो कोई एंट्री नहीं हुई होगी। ठीक, इस लेवल को नीचे ही शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी थी, तो मॉर्निंग में इस लेवल को जैसे ही क्रॉस किया होगा तो होपफुली किसी ने ट्रेड लिया होगा। जिसने भी ट्रेड लिया उनके डायरेक्शन में गया, लेकिन कंप्लीटली रिवर्स कर गया 50% जाने के बाद। तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल गया होगा। जिसने भी ट्रेड लिया होगा छोटे एसएल गए होंगे उसमें। अब इस वाले जो लेवल को बना के रखा था, ये मॉर्निंग में ही किसी ने ट्रेड नहीं लिया होगा अगर, तो उसके बाद यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी तो पहला एसएल हुआ, लेकिन सेकंड एसएल में पॉइंट मिल गए होंगे। अब नए सपोर्टर रेजिस्टेंस में मॉडिफाई, इसमें भी सेम चीज़ जैसा बैंक निफ्टी में, यहाँ पे रेजिस्टेंस की अपॉर्चुनिटी देखनी है, और अगर ये लेवल क्रॉस हो जाता है तो फिर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज देखनी है। इस लेवल के ऊपर ही बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं होगा। ठीक है, नो ट्रेड अनलेस प्राइस एक्शन जैसा बनता है कुछ तो। ठीक है, ऑल टाइम हाई पे है, सेम यही चीज़ है, कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, ब्रेकडाउन होगा, हो सकता है फेक ट्रेड मिले, एक फेक मूव मिले, उसके बाद ही डाउन साइड आए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो हम लोग कहीं पे देखते रहना है, उसके बाद कोई मेजर ट्रेड मिलेगा। ठीक है, तो निफ्टी में देखो, मैंने पहले की चीज़ क्या बताई थी कि ये यहाँ से सपोर्ट लेके अगर अपसाइड जाएगा तो ही हम लोग को यहाँ पे ट्रेड लेना है, ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, इस लेवल के नीचे मैंने बोला था जैसे इसको क्रॉस करेगा तो शॉर्टिंग की ट्रेड लेनी है, और यहाँ से यहाँ तक टारगेट रहेंगे। ये हमारी डायरेक्शन में 80% गया और उसके बाद कंप्लीटली रिवर्स कर गया। हमारी डायरेक्शन में 75% गया, उसके बाद कंप्लीट रिवर्स कर गया फर्स्ट टाइम। ठीक, सेकंड टाइम में इस जोन में कोई ट्रेड ही नहीं लिया था जब तक कि इस लेवल को कंसोलिडेशन करने के बाद क्रॉस करे, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस लेवल पे यहाँ पे जिसने भी ट्रेड लिया होगा, यहाँ के लिए तो हम लोगों ने कुछ डिसाइड नहीं करके रखा था, इतना ही एरिया डिसाइड किया था और वैसा हुआ। अब मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई कर दे रहा हूँ। ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे हमें बहुत सारे वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। यहाँ से ये आएगा, ये वाला एरिया हो सकता है सपोर्ट की तरह वर्क करे और उसके बाद अपसाइड जाए। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहता है फिर ब्रेक डाउन आता है तो यहाँ से यहाँ तक के टारगेट है। तो हमें ट्रेड क्या करना है, अगर यहाँ कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ट्रेड लेना है। यहाँ पे अगर बहुत यहाँ पे 3 बार बाउंस आ जाता है कंसोलिडेशन का, उसके बाद ब्रेक डाउन देता है तो हम लोग को ट्रेड लेना है। इस लेवल को अगर क्रॉस करता है अपसाइड की ओर तो कोई ट्रेड नहीं लेना है, जब तक ये लेवल नहीं क्रॉस होता है तो कोई मेजर ट्रेड लेना ही नहीं है, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पे है। बहुत अच्छे चांस है कि पूरा ही जो मूव है वो पूरा ही खत्म हो जाए और वापस हम लोग ये वाला लेवल टच करें। ठीक है, तो यहाँ पे नो ट्रेड कर देता हूँ। ठीक, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, थैंक यू।